बेटर लेट देन नेवर, या हिंदी में कहें देर से आए पर दुरुस्त आए। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल फिट है उस कार के लिए जिसको आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। इंडियन कार मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इस समय लीडिंग सेगमेंट है और लगभग हर साल हमें न्यू लॉन्चेस देखने को मिलते हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट, मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 300, hyundai वेन्यू एंड किया सोनेट के बाद साल 2020 की क्लोजिंग और 21 की ओपनिंग की है रेनो निसान अलायंस ने। जहां साल 2020 के आखिरी पड़ाव में निसान ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट को लॉन्च किया, वहीं साल 2021 की शुरुआत की है रेनो ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर के साथ में। रेनो इंडिया का ऐसा कहना है कि काइगर कम्स विद 3S क्वालिटीज, मतलब काइगर स्मार्ट है, स्टनिंग है एंड स्पोर्टी है। तो चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कितना सच है। और आज हम शुरू करेंगे इसके की फॉब से। काइगर का की फॉब काफी स्मार्ट है एंड इसका लेआउट एंड डिजाइन अपने सेगमेंट में सबसे डिफरेंट है। आपको इसमें कार्ड एक्सेस टाइप की फॉब मिलता है जिस पर आपको लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन आपको रेनो कैप्चर की तरह इसमें कार्ड को इंसर्ट नहीं करना पड़ता है। इट विल वर्क लाइक पैसिव कीलेस एंट्री। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट फेसिया के डिजाइन की अगर बात करें तो काइगर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये क्विड एंड ट्राइबर को मिलाकर बनी है और रिजल्ट में आपको यहाँ पर एनफ रेनो टच मिलता है। बोल्ड रेनो सिग्नेचर ग्रिल आपको यहाँ पर मिलती है एंड इसके साथ साथ आपको अट्रैक्टिव एंड स्लीक डीआरएल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ट्राई-ऑक्टाइल एडी प्योर विजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जिसका डिजाइन हाइपर स्पोर्ट कार बुगाटी चिरॉन के हेडलैम्प्स से मैच करता है एंड दोनों ही फ्रेंच मेकर हैं। एंड यस ऑफ कोर्स आपको काइगर में फॉग लैम्प्स मिसिंग दिखेंगे। उसका रीजन भी हम आपको बता दें कि रेनो काइगर में आपको ट्राई चेंबर हेडलैम्प्स मिलते हैं और इनकी पोजीशनिंग ऐसी रखी गई है कि आपको रोड पर अच्छा खासा फोकस मिलता है। इसके नीचे एग्रेसिव फ्रंट बम्पर काइगर को एक एसयूवी लुक देता है। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। निसान मैग्नाइट की तरह ही रेनो काइगर को भी कॉमन मॉड्यूल फैमिली ए प्लेटफॉर्म पर ही डिजाइन किया गया है। मैग्नाइट की तरह यहाँ पर आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड इसके साथ साथ आपको फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं जिस पर आप 50 kg तक का वेट कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ काइगर में आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि इसके लुक्स को एनहांस करते हैं एंड ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं जिन पर टर्न इंडिकेटर माउंटेड है। बात करें अगर इसके रियर प्रोफाइल की तो काइगर का रियर प्रोफाइल भी काफी अपीलिंग है। खूबसूरती के साथ डिजाइन की गई सी शेप्ड LED टेल लैंप्स अपने सेगमेंट में सबसे अलग दिखती हैं और इसके साथ साथ स्पॉइलर एंड शार्क फिन एंटीना काइगर के एरोडायनामिक्स को इंप्रूव करता है एंड लुक्स को भी एनहांस करता है। टेल गेट पर बने रेनो के लोगो के बीच में यहाँ पर कैमरा काफी स्मार्टली प्लेस किया गया है एंड काइगर को मॉडर्न लुक देने के लिए टेल गेट के बीच में काइगर की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। लुक्स के मामले में काइगर अपने वर्ड्स को पूरा करती है एंड आई वुड लाइक टू से इट्स क्वाइट स्टनिंग। चलिए बात करते हैं काइगर के इंटीरियर की। काइगर में आपको प्रैक्टिकल इंटीरियर मिलता है। एवरेज प्लास्टिक क्वालिटी के साथ इंटीरियर प्रीमियम तो फील नहीं होता है लेकिन हाँ एर्गोनॉमिक्स एंड एसेंशियल फीचर्स का अच्छा खासा ध्यान यहाँ रखा गया है। डैशबोर्ड की प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी हार्ड जरूर फील होती है लेकिन केबिन में यूटिलिटी स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। रेनो का ऐसा कहना है कि काइगर के अंदर आपको चारों डोर्स पर 1 लीटर के बॉटल होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स, 7.5 लीटर्स का सेंटर कंसोल एंड 10.5 लीटर्स का ग्लव बॉक्स मिलाकर के आपको 29 लीटर्स का यूटिलिटी स्पेस मिलता है जो कि आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है। बात करें अगर इसके एयर कंडीशनर की तो काइगर में आपको फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एयर कंडीशनर मिलता है जिसका पैनल रेनो ट्राइबर एंड निसान मैग्नाइट जैसा दिखता है। रेनो काइगर में 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको मैग्नाइट की तरह ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है और आरकेएमएस के स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि अच्छी साउंड क्वालिटी देते हुए आपकी जर्नी को एंटरटेनिंग बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। स्टीयरिंग व्हील का साइज परफेक्ट साइड पर है एंड कंफर्टेबल है। इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके सबसे अट्रैक्टिव फीचर यानी कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। काइगर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड स्मार्ट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं एंड इसमें आपको क्लियर विजन मिलता है और इसके फॉन्ट साइज भी इजीली रीडेबल है। अब चलिए आपको बताते हैं इसमें स्मार्ट क्या है। जब आप अपने ड्राइव मोड्स को चेंज करते हैं तो ये अपने इंटरफेस को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करता है और वैसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। ड्राइवर सीट पर आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जो कि मैग्नाइट में मिसिंग था और केबिन को प्रीमियम फील देने के लिए सेंटर कंसोल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। एंड हियर यस आई स्पेशली लाइक दिस टेम्पर डोर। चलिए अब चलते हैं सेकंड रो में और देखते हैं आपको कितना स्पेस है एंड कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। सेकंड रो में आपको अच्छा खासा लेग रूम, हेड रूम एंड शोल्डर रूम मिलता है, मतलब 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। साथ में कन्वीनियंस के लिए आपको एयर वेंट्स, चार्जिंग स्लॉट एंड आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर बहुत प्रीमियम तो नहीं लगता है पर इट इज़ क्वाइट स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। चलिए अब देखते हैं इसमें आप कितना सामान कैरी कर सकते हैं, मतलब इसका बूट स्पेस चेक करते हैं।
काइगर आपको बेस्ट इन सेगमेंट 405 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करता है। बूट डेप्थ में ज़्यादा है तो सामान रखने में थोड़े से आपको एफर्ट ज़रूर करने पड़ेंगे, बट इट हैज़ ह्यूज एरिया इनसाइड जो कि आपकी फैमिली ट्रिप्स को कंफर्टेबल बनाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि काइगर ने 3S क्वालिटी की जगह 4S क्यों नहीं यूज़ किया। चलिए अपने रिव्यू के बेसिस पर एक S हम ऐड कर देते हैं। काइगर स्टनिंग, स्मार्ट एंड स्पोर्टी के साथ साथ स्पेशियस भी है। वेल, काइगर का स्पेस आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काइगर को और ज़्यादा स्टनिंग, स्मार्ट एंड स्पोर्टी बनाने के लिए रेनो आपको 5 तरह के एक्सेसरीज पैक्स भी ऑफर करता है, जिसमें आपको स्मार्ट प्लस पैक, स्मार्ट पैक, SUV पैक, अट्रैक्टिव पैक एंड एसेंशियल पैक्स मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं इन पैक्स में आपको कौन कौन से फीचर्स एंड एक्सेसरीज मिलेंगे। स्मार्ट प्लस पैक काइगर के लिए पडल लैंप्स, मूड लाइट, वायरलेस चार्जर एंड एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स ऑफर करता है, जो कि आपकी काइगर में कन्वीनियंस, प्रीमियम एलिमेंट्स एंड हाइजीन्स को एनहांस करेगा। वहीं इनमें से ट्रंक लाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 3D फ्लोर मैट एंड आर्मरेस्ट ऑर्गेनाइजर आपको स्मार्ट पैक में मिलते हैं। SUV पैक में बॉडी साइड क्लैडिंग, डोर स्किटल्स, फ्रंट स्किड प्लेट्स और रियर ट्रंक क्लैडिंग जैसे फीचर्स से आप अपनी काइगर के SUV स्टैंड को एनहांस कर सकते हैं। अट्रैक्टिव पैक आपकी काइगर को क्रोमी अपील देता है, जिसमें आपको विंडो फ्रेम क्रोम किट, सी पिलर गार्निश, ORVM क्रोम, टेलगेट क्रोम, फ्रंट ग्रिल एंड बम्पर क्रोम एंड DRL क्रोम आपको मिलते हैं, जो कि आपकी काइगर के एक्सटीरियर को और ज़्यादा ग्लॉसी बनाता है। लास्ट में एसेंशियल पैक आपको मड फ्लैप्स, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, कार कवर एंड कारपेट मैट जैसे फीचर्स ऑफर करता है। चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं काइगर के पावर ट्रेन यानी कि इसके इंजन से। सो काइगर में आपको मैग्नाइट की तरह ही 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, दोनों ही पेट्रोल एंड दोनों ही 1000 सीसी के इंजन है। पहला इंजन आपको नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है, जो कि 72 PS की पावर एंड 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरे इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि 100 PS की पावर एंड 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और आपको यहाँ पर मिलती है एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस। सिटी ड्राइव को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर CVT का ऑप्शन भी मिल जाता है, पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको थोड़ा सा टॉर्क जरूर कम मिलेगा। CVT में आपको सेम पावर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 152 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर आप नॉन टर्बो इंजन के साथ कंफर्टेबल सिटी ड्राइव चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर AMT मीन्स ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। वेल, ये तो हो गई इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात, बट एक्चुअल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो तो इसकी ड्राइव पर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके मेजर टेस्ट की ओर और ड्राइव करके देखते हैं इज इट रियली स्पोर्टी और नॉट। वेल, ड्राइवर सीट से बाहर का व्यू मुझे जैसा SUV में मिलना चाहिए वैसा ही मिल रहा है। काफ़ी ब्रॉड व्यू मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, सो एक कमांडिंग व्यू आपको बाहर मिलता है। और बाकी काइगर की ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब ड्राइव को शुरू करते हैं, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी मैं जो वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ दिस इज नेचुरल एस्पिरेटेड 1 लीटर इंजन, और ये जनरेट करता है 72 PS ऑफ पावर एंड 96 Nm ऑफ टॉर्क। हालांकि मैं AMT वेरिएंट इसका चला रहा हूँ, AMT वर्जन इसका चला रहा हूँ। AMT का रिस्पॉन्स मुझे ठीक ठीक लग रहा है, नॉट वेरी एक्साइटिंग एंड नॉट वेरी लो, एवरेज परफॉर्मेंस है इसका। सिटी ड्राइव की कंडीशंस को देखते हुए ये काफ़ी कंफर्टेबल ट्रांसमिशन है, आपको बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इसमें आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स 3 मोड मिलेंगे। अभी करंटली मैं इको मोड पर ड्राइव कर रहा हूँ। इको मोड अपना काम बखूबी करता है एंड आपको काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट ड्राइव प्रोवाइड कराता है। स्विच करते हैं, इसमें टॉगल करते हैं हम लोग नॉर्मल मोड की तरफ। नॉर्मल मोड में आपको जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होगा, ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव फील होता है आपको। नाउ स्विच करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स मोड पे। आप इसे स्विच करते हैं स्पोर्ट्स मोड पर। नाउ इट इज़ गोइंग टू गिव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। मोड्स को चेंज करने का जो इफेक्ट है वो आपको सिर्फ इंजन पावर डिलीवरी पर ही नहीं बल्कि स्टीयरिंग पर भी फील होता है। जैसे जैसे आप मोड्स को चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे आपको स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड फील होगा। ये फीचर हम पहले महिंद्रा XUV 300 में देख चुके हैं, बट उसमें हमें ये काम मैनुअली करना पड़ता था। वहाँ पर डैशबोर्ड पे सेंटर कंसोल पे एक स्विच दिया हुआ है, उस स्विच के थ्रू आप अपने स्टीयरिंग के लोड को चेंज कर सकते हैं। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन का रिस्पांस लो स्पीड पर काफ़ी बेटर है, काफ़ी स्मूथ है इवन।
बट जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे आपका जो सस्पेंशन है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। हायर स्पीड पर आपको थोड़ी सी स्टिफनेस ज़रूर यहाँ पर फील होगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इस कार को किसी ख़राब सड़क पर ड्राइव करने का मौका नहीं मिल पाया, बट हाँ स्पीड ब्रेकर्स एंड थोड़े बहुत पॉट होल से मैंने इसको चला कर देखा तो 205 मिलीमीटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट ड्राइव आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। हाई स्पीड पर ब्रेकिंग भी काफ़ी इफेक्टिव है। टाइगर का टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर का है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। आप इजीली इसे सिटी के अंदर कम जगह में भी गाड़ी को आराम से टर्न कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स की। ड्राइव करते समय जब मैंने हायर आरपीएम पे इसको ड्राइव किया तब मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर आपको एनवीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा और कंट्रोल रेनो कर सकता था। यहाँ पर आपको इंजन का जो नॉइज़ है वो आपको केबिन के अंदर एविडेंट है। इवन जब आप हाई स्पीड पर चलते हैं उस समय पर आपको विंड नॉइज़ एंड जो टायर नॉइज़ है वो भी आपके केबिन तक आती है। 195 सेक्शन के टायर हैं जो कि कॉर्नरिंग को उतना बेटर नहीं बना पाते हैं, बट नो डाउट काइगर की हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है। सो ओवरऑल काइगर आपको एक कस्टमाइज परफॉर्मेंस का ऑप्शन देती है। आप चाहे तो काइगर को एक फ्यूल एफिशिएंट कार की तरह ड्राइव कर सकते हैं या चाहे तो आप इसे स्पोर्टी ड्राइव कर सकते हैं। सो कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिसिंग दिखते हैं। जैसे काइगर में आपको सनरूफ एंड क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, प्रीमियम इंटीरियर्स की कमी यहाँ पर आपको खल सकती है, एंड सेफ्टी में आपको ESP एंड 6 एयरबैग्स रेनो ऑफर नहीं करता है। लेकिन आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। सो रेनो काइगर में आपको मिलता है क्लास लीडिंग केबिन स्पेस, पेस्टन क्लास बूट स्पेस, 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, फुल LED हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स का सेटअप एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी। इसके साथ साथ आप वायरलेस चार्जिंग एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स एक्सेसरीज में भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इतनी स्मार्ट, स्टनिंग, स्पोर्टी एंड स्पेशियस काइगर के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो दिल्ली में काइगर की एक शोरूम कीमत 5,64,000 रुपये से शुरू होकर 10,09,000 रुपये तक जाती है। 10,09,000 रुपये में आपको टॉप वेरिएंट RXZ विद CVT एंड डुअल टोन मिलता है। और अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टॉप वेरिएंट RXZ टर्बो डुअल टोन का एक शोरूम प्राइस 9,21,000 रुपये है। वहीं सिंगल कलर टोन के साथ इसका एक शोरूम प्राइस 9,01,000 रुपये है। वैसे हम ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टॉप वेरिएंट RXZ डुअल टोन का रिव्यू कर रहे हैं, जिसे RXZ EZR बाईटोन बोलते हैं, और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 8,61,000 रुपये है और सिंगल टोन की कीमत 8,41,000 रुपये है। तो है ना कमाल के प्राइसेस। वैसे इसके प्राइस ब्रैकेट ने इस सेगमेंट की सबसे कम कीमत वाली कार निसान मैग्नेट को भी पीछे छोड़ दिया था। तो पर्सनली मुझे इसका प्राइस रेंज काफ़ी अट्रैक्टिव एंड अफोर्डेबल लगा। सो काइगर के प्राइस रेंज के बेसिस पर अगर हम इसके लुक्स, फीचर्स, डिज़ाइन एंड स्पेस को देखते हुए अगर बात करें तो काइगर एक वैल्यू फॉर मनी कार है। और अगर आप 6 लाख से 10 लाख के बीच में कोई भी कॉम्पैक्ट SUV कार या कोई भी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार प्लीज़ काइगर को कंसीडर कीजिए, आप इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए और इसे प्रैक्टिकली समझिए, आपको ये कार ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप काइगर को बेस्ट डील के साथ अपने घर लेकर आना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.cardasis.com, जहाँ पर आपको मिलती है लोवेस्ट प्राइस गारंटी के साथ बेस्ट डील। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मैं हर्षित अवस्थी आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।